हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, हमने प्रतिशतता चैप्टर शुरू किया था और प्रतिशतता में हमने जाना क्या प्रतिशत होता है, किस पर बात होती है, कैसे प्रतिशत ज्ञात किया जाता है, प्रतिशत दिया गया है तो कैसे हम संख्या प्राप्त करेंगे और यदि प्रतिशत पूछा है तो कैसे करेंगे। तो इसी प्रकार हम कुछ सवालों को करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हमने पहले पार्ट में बहुत सारे प्रश्नों को हल किया है, तो आज आपके लिए प्रतिशतता का पार्ट 2 लेके आए हैं। जीरो टू जीनियस क्लास में आप ये देख रहे हैं और आपको इस वीडियो से एसएससी के एग्जाम में 100% सफलता के लिए हेल्प मिलने वाली है। चलिए देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। किसी व्यक्ति द्वारा, कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, उस व्यक्ति ने 10% तो अपनी आय का शिक्षा पर खर्च कर दिया, 20% भोजन पर खर्च कर दिया, 40% कपड़ों पर खर्च कर दिया। करने पर यदि उसकी बचत 2700 रुपए है तो बचत उसने 2700 रुपए कर ली इतना खर्च करने के बाद, तो कुल आय कितनी होगी? तो उसकी आय बतानी है हमें, यानी कि वो उसकी मंथली सैलरी या वो कितना कमा रहा है, टोटल बताना है। तो हमने आपको एक बात कही थी कि प्रतिशत में हमारी बात होती है 100 पर। कितने प्रतिशत पर होती है? 100 पर। तो यहां पे देखिए लिख देंगे, ये टोटल आय उसकी 100 हो गई। कितनी हो गई आय? 100 हो गई। अब इस 100 में से उसने 10% तो कर दिया शिक्षा पर खर्च और 20% कहां कर दिया? भोजन पर खर्च। ऐसे देखिए बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताया जाएगा आपको। और 40% कर दिया कपड़ों पर खर्च, तो कुल खर्च कितना आ गया? 70%। खर्च कितना हुआ कुल? 70% खर्च हो गया हमारा। अब यहां पे देखिए ये है 100%, तो 100% में से 70% खर्च कर दिए तो कितने प्रतिशत बच गया हमारा? 30%। भाई 100% में से 70% खर्च करने पर कितना बचता है? 30%। और ये 30% बचत है हमारी। यदि उसकी बचत 2700 रुपए है तो ये 30% किसके बराबर पड़े? 30% पड़े 2700 के। और 1% कितने का पड़ेगा? देखना जरा, 3 × 27 90। एक पड़ा 90 का, तो 100 कितने के पड़ेंगे? 90 × 100 बराबर 9000। तो ये इसकी आय हमने जो 100 कही थी कि माना आय ये 100% है, तो 100% कितने के पड़े हमारे? 9000 के। बहुत इजीली से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी आय कितनी है? 9000 रुपए है। देखिए क्या कहा कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर, 40% कपड़ों पे खर्च करा। सबको जोड़ लिया हमने, टोटल आ गया 70%। और बात प्रतिशत में किस पे होती है? हमारी 100 पर। तो 100 में से 70% उसने खर्च कर दिया, बच गया कितना प्रतिशत? 30%। अब उसने कहा उसकी बचत 2700 रुपए है, तो ये 30% किसने के पड़े? 2700 के। एक कितने का पड़ा? 3 से इसे भाग कर दिया, 3 × 27 90 का। जब एक 90 का पड़ा तो 100 कितने पड़ेंगे? 9 × 100, 90 × 100 तो 9000 रुपए के। तो उसकी ये टोटल आय कितनी आ गई? 9000 रुपए। तो ये आपको एक क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे की ओर। देखिए क्या कह रहा है। किसी चुनाव में, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले। जीतने वाले को कितने मिले? 60%। तथा वह 1800 वोटों से जीता, 1800 वोटों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? देखिए हार जीत पास फेल ये सब हमें अंतर बताते हैं। क्या बताते हैं? अंतर बताते हैं। यहां पे देखेंगे हार जीत पास फेल अंतर बताते हैं। क्या बताते हैं? अंतर।
ये सब हमें अंतर बताते हैं। हार जीत पास फेल सब अंतर बताते हैं। तो यहाँ पे देखो, चुनाव में एक उम्मीदवार को 60% वोट मिले, वह 1800 वोटों से जीता। तो 60% जब मिले, जीत गया वो। 60% मिलते ही क्या हुआ, जीत गया। अब आगे कितने प्रतिशत बचे, क्योंकि हमारी बात किस पे होती है, प्रतिशत में, 100 पे। 60% मिलने पे यह जीत गया, तो बचे कितने, 40%। तो 40% पे क्या हुई, हार हुई। 60% पे जीत हुई, 40% पे हार हुई। ये तो इसमें कहा गया है कि 60% वोट मिले और वह चुनाव जीत गया। तो हमने अभी बताया कि हार जीत पास फेल क्या बताते हैं, अंतर बताते हैं। तो 60 में और 40 में कितने का अंतर आ गया, 20 का। 20% का अंतर है कि दोनों में, नहीं। अगर इस बेचारे को 20% इधर मिल जाते तो ये जीत जाता, ये हार जाता। लेकिन इसे मिले हैं 20% ज्यादा इससे, ये 40% वोटों के साथ हार गया, ये 60% वोटों के साथ जीत गया। तो दोनों में क्या है, 20% का अंतर। तो यहां पे देखेंगे 20% पड़े कितने के, 1800 के, क्योंकि वो 20% ज्यादा लेके 1800 से जीत गया। तो 20% पड़े 1800 के, तो एक कितने का पड़ा, एक पड़ा कितने का, 2 18 और 0 90 का। ठीक है, एक पड़ा 90 का, और 100 कितने के पड़ेंगे, 100%। 100 गुणा 90, 9 गुणा 100 बराबर 9 एकम 9, 9000। तो कितने पड़े, 9000। एक पड़ा हमारा 90 का, तो 100 कितने के पड़ेंगे, 9000। तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, कुल कितने वोट पड़े चुनाव में, 9000 वोट पड़े। ये 1800 से जीत गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इसने कहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। कितने अंक लाना अनिवार्य है, 40%। एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए। विद्यार्थी बेचारा कितने ले पाया, 32%, और वह 24 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक कितना था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए तथा 24 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था। देखिए, हमने आपको बताया है कि पास फेल कम ज्यादा जीत हार सब अंतर बताती है। तो यहाँ पे ये विद्यार्थी फेल हो गया, पास कितने पे हुआ, ये पास होने की क्या अर्हता थी इनके लिए, कि 40% अंक लाओ। विद्यार्थी कितने लाया, फेल हुआ जब वो 32% अंक लाया। तो अंतर कितना आ गया दोनों में, 8% का अंतर आ गया। और ये 8% अंक, यदि 24 अंक से, वह 24 अंक से फेल हुआ है, तो 8 पड़े हमारे कितने के, 8% पड़ गए 24 के। तो 1% कितने का पड़ा, 8 तिया 24। तो 1%, 1% पड़ा 3 का। तो 100% कितने के पड़ेंगे, 3 गुणा 100 यानी कि 300 के। तो पूर्णांक कितना है परीक्षा का, 300। क्योंकि हमारी प्रतिशत में बात 100 पर होती है, तो हम लिखेंगे पूर्णांक 300 है। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 300 है। बहुत ही इजी तरीके से शॉर्ट ट्रिक विधि से हम ये ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए। चलिए हल लिखते हैं। हिंदी में कितने हुए? हिंदी में पास 80%। आगे 85% गणित में हुए। गणित में पास 85%। अब आगे की बात देखेंगे। तथा 75% दोनों में हुए। दोनों में यानी कि हिंदी और गणित में, दोनों में पास 75%। तो फैल का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हमें फैल का प्रतिशत ज्ञात करना है। चलिए मैं आपके लिए एक बॉक्स बना देता हूं। ये हमारा हिंदी का बॉक्स हो गया। किसका हो गया? हिंदी का। इसमें कितने विद्यार्थी पास हुए हैं? 80%। ये हो गया हमारा गणित का बॉक्स। इसमें कितने विद्यार्थी पास हुए हैं? 85%। और एक ऐसा बॉक्स जिसमें दोनों पास हुए हैं, ये बन गया हमारा 75% विद्यार्थी। देखिए ये हिंदी में भी पास है, ये गणित में भी पास है। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं? 75%। तो इसके लिए हमें बहुत ही इजी एक काम करना है कि दोनों को जोड़कर कॉमन को घटा देते हैं। ये हमारी ट्रिक है। दोनों को जोड़कर कॉमन को घटाते हैं। घटाते हैं। कॉमन क्या है हमारा? देखिए 75 इसमें भी है, 75 इसमें भी है, तो कॉमन क्या हो गया हमारा? 75। तो हम लिखेंगे हिंदी प्लस मैथमेटिक्स। हिंदी प्लस मैथ कितने नंबर? 80 प्लस 85 यानी कि 165%। और घटा देंगे क्या? कॉमन को घटा देंगे। तो 165 माइनस 75 और बराबर आ गया हमारा 90%। तो 90% ये तो हुए हैं पास। और फेल कितने हुए? अब जा बचे कितने? जब पास 90% हुए हैं तो फेल कितने होंगे? 10%। क्योंकि प्रतिशत में हमारी बात 100 पे चलती है। तो ये बहुत आप इजीली तरीके से फाइंड अप कर सकते हैं इस प्रकार से। देखिए किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए। ले भाई 80% हिंदी में, 85% गणित में, ये कर दिया हमने 85% गणित में, और 75% दोनों में। तो 75% को हमने दोनों में ले लिया। तो ये 75 देखिए इसके गणित के साथ भी हिंदी के साथ भी यानी कि कॉमन है। तो हमने ट्रिक क्या हमारी? दोनों को जोड़कर कॉमन को घटा देते हैं। किसे किसे? जो दो विषय दिए हैं, दोनों को जोड़कर कॉमन को घटा दो। तो हमने दोनों को जोड़ा, हिंदी को और मैथ को। कितना आ गया? 165। और घटा दिया क्या अपना? कॉमन। तो कितने आया? 90%। तो ये तो है हमारे पास विद्यार्थी। अब फेल कितने हुए? 90% जब पास हुए तो 10% फेल हुए। क्योंकि प्रतिशत में बात हमारी किस पर होती है? 100 पर होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गांव की जनसंख्या 8000 है। यदि प्रतिवर्ष 10% वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? ये पूछा है हमसे। तो देखिए हम एक ट्रिक लिखते हैं, जितना समय उतनी बार गुना। 2 वर्ष का समय दिया है तो 2 बार गुना करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे, हमने कहा है प्रतिशत में आपकी बात किस पर होती है? 100 पर। तो पहले हल लिखेंगे। तो 100 पर प्रतिशत की बात होती है, तो उसने कहा प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि। तो 100 में 10% की वृद्धि, तो कहां पहुंच गए? 110% पर। और कितने पर हुई? 8000 पर। और कितने वर्ष? 2 वर्ष की उसने जनसंख्या पूछी है। तो आप क्या लिख सकते हो? 8000 गुणे 110 बटे 100। और दूसरे वर्ष 2 वर्ष का दिया है तो 2 वर्ष के लिखेंगे। जितना समय उतनी बार गुना। 5 वर्ष कहता 5 बार गुना करते।
3 वर्ष बोलता तो 3 बार करते, तो उसने 2 वर्ष दिया है, 2 बार गुणे 110/100। तो नीचे कितनी जीरो है, 1 2 3 4, तो 4 के 4 को काट दो, 3 जीरो ये कट गई, 1 ये कट गई, तो कितना आ गया हमारा 8 गुणे 11 गुणे 110 बराबर, देख लेते हैं 11 8 88 और 88 की गुणा कर देंगे अब इस 11 से, तो जीरो का जीरो, 11 8 88 और 11 8 88 और 8 96, तो जनसंख्या कितनी आएगी, हम लिख सकते हैं 2 वर्ष बाद जनसंख्या 9680 होगी। ये हो गया, मालूम हो गया कैसे होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहा है, एक फ्रीज का मूल्य 12,800 रुपए है। फ्रीज का मूल्य कितना है, 12,800। प्रतिवर्ष 20% का अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन मतलब 20% की कमी हो रही है, अवमूल्यन। तो 2 वर्ष पहले का मूल्य बताइए, 2 वर्ष पहले का मूल्य हमें बताना है। देखिए लिख लेते हैं हल, कैसे हल करेंगे, प्रतिवर्ष 20% की हानि हो रही है, हमें अवमूल्यन हो रहा है, कम हो रहा है मूल्य इसका, तो 2 साल पहले का बताना है। तो इसके लिए हमारा एक ट्रिकी बॉक्स लिखेंगे। ट्रिकी बॉक्स हमारा क्या कहता है कि पर्सन में यदि पहले पूछा जाए तो उसे ऊपर रखते हैं और बाद में पूछा जाए तो उसे ऊपर रखते हैं। यदि पर्सन में पहले पूछा जाए तो उसे ऊपर रखते हैं, ऊपर, व बाद में पूछा जाए तो उसे ऊपर। ये बात क्लियर हो गई होगी। देखिए क्या है हमारा ट्रिकी बॉक्स में, क्या कहा है कि यदि पर्सन में पहले पूछा जाए तो उसे नीचे व बाद में पूछा जाए तो उसे ऊपर रखते हैं। तो इसने पूछा है पहले का मूल्य। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, प्रतिवर्ष 20% की कमी हो रही है, अवमूल्यन हो रहा है, तो 100 में से 20 माइनस किए हमने, कहां पहुंच गए, 80% पर। कहां पहुंच गए, 80% पर। 20% की कमी के साथ प्रतिवर्ष 20% की कमी पूछ रहा है और 2 वर्ष पहले का मूल्य, तो जितना समय उतनी बार गुणा, तो कितने पर, 12,800 गुणा 100/80 और गुणा 100/80। प्रतिशत हटाएंगे, 100 से कर दिया। अब चलिए देख लेते हैं, दो जीरो से ये 2 जीरो आपने काट दी, ये हो गया 8 8 64। चलिए ऐसे कर लेते हैं, 8 से डिवाइड कर दो, 8 एकम 8, बच गया कितना, 4, 48 हो गया, 8 छंग 48, आगे की 2 जीरो। अब इससे इस 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 दूनी 16, 200, तो ये हो गया कितना, 200, ये हो गया 200 और इधर गुणा में कितना बचा हमारा, 100, तो 2 एकम 2 और 4 जीरो हमारी ये आ गई। तो इतने रुपए मूल्य था भाई इसका 2 वर्ष पहले, कितना, 20,000 रुपए। तो 2 वर्ष पहले फ्रीज का मूल्य कितना था, 20,000 रुपए। अगर वो 2 वर्ष बाद पूछेगा तो इसे बाद वाले को ऊपर ले लेंगे। देखिए यदि प्रश्न में पहले पूछा जाए तो उसे नीचे, व बाद में पूछा जाए तो उसे ऊपर रखते हैं। तो इसमें पूछा है, पहले पूछा गया है
कि 2 वर्ष पहले, तो हमने पहले के मूल्य को क्या किया, नीचे कर दिया, और यदि वो बाद पूछेगा तो हम कर देंगे इसे ऊपर, तो हमारी कमी आ जाएगी। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं और क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की ओर। देखिए क्या कहते हैं, किसी संख्या के मान में पहले 20% की वृद्धि कर दी गई। संख्या के मान में 20% की वृद्धि कर दी गई, बाद में 20% की कमी, तो संख्या के मान में क्या परिवर्तन होगा। चलिए यहां से देख लेते हैं। प्रतिशत में हमारी बात किस पर होती है, 100 पर होती है। 100 पर होती है। 100 में 20% की वृद्धि, उसने कहा है 20% की वृद्धि कर दी, तो कहां पे हो गए हम, 120% पे। अब उसने कहा है बाद में 20% की कमी कर दी गई, तो एक बात ध्यान से रखना, यहां पे 20% की कमी इसमें नहीं होगी, 20% की कमी हमारे 100 में ही होगी। अब क्या किया उसने, 20% की कमी कर दी गई, कहां पर आ गए, 80% पर। तो संख्या के मान में क्या परिवर्तन होगा, तो हमने बताया था कम ज्यादा सब क्या बताता है, अंतर बताता है। देखिए यहां पे 120 हुआ, यहां पे 80 हुआ, दोनों में अंतर कितने का आ गया, 40% का, 40% का अंतर आ गया। तो अब यहां से देखना, हमें बताना कि कितना दोनों के मान में कितना परिवर्तन हो गया उस संख्या के मान में। तो यहां से हम सीधा सीधा कर सकते हैं, देखो 0 से 0 कैंसिल, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, तो ये आ गया भाई 96। अब ये कितना कम है 100 से, देखिए एक बात ध्यान रखेंगे, मैं एक और ट्रिकी लिखवा देता हूं आपको कि 100 से ज्यादा तो वृद्धि, और 100 से कम तो कमी। तो यहां पे देखिए ये कितना आ रहा हमारा, 100 से ज्यादा आ रहा, कम आ रहा, 100 से कम आ रहा है, कितने प्रतिशत कम आ रहा है, 100 से 4%। तो हम कहेंगे संख्या के मान में 4% की कमी। कितने प्रतिशत की कमी हो गई, 4% की कमी। किसी संख्या के मान में पहले 20% की वृद्धि की गई, पहले 20 बढ़ा दिया 100 पे, 120 पर चले गए, फिर बाद में 20% की कमी कर दी गई, किसमें से, 100 में से, कहां आ गए, 80 पर। इसमें से नहीं करनी है हमें, इसमें से करनी, यहां से 100 पे ही कब बात रखेंगे अपनी, ये 80 पे आ गए। तो कितने, उसने कहा इसके मान में क्या परिवर्तन हुआ, तो 12 अट्ठे 96, ये आ गया 96 पर, और ये 100 से कम है, 100 से ज्यादा आए तो वृद्धि, 100 से कम आए तो कमी, तो 100 से कितना कम है, 4, तो 4% की कमी आ गई। आराम से आप इस प्रकार से प्रश्नों को हल कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। इसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, लंबाई में 10% की वृद्धि, हल लिखेंगे, लंबाई में 10% की वृद्धि, वृद्धि, तो 10% की वृद्धि के साथ कहां पहुंच गए, 110 पर, क्योंकि हमारी 100 में बात होती है, 100 पर। चौड़ाई में 10% की कमी, चौड़ाई में 10% कमी, ये भी 100 पे बात होती है, तो चौड़ाई में 10% की कमी हुई तो कहां पहुंचे, 90 पर। अब देखिए अक्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, तो आप जानते हो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 11 नम 99, 11 नम 99 आ गया आपका। तो मुझे ये बताइए ये 100 से कम है, ज्यादा है, 99, ये आया है 100 से कम, और 100 से कम आया है कितना, 1%। तो हम कहेंगे अक्षेत्रफल में
इसको जीरो को काम में नहीं लेते हैं हम। दिमाग में ये बात मत रखना कि सर जीरो को तो काम में नहीं ले रहे हैं, जीरो जीरो लगा देंगे तो बहुत बढ़ जाएगा। नहीं, जीरो को आपको काम में नहीं लेना है। इस जीरो को भूल जाएंगे 2 मिनट के लिए, जीरो को काम में नहीं लेना, डायरेक्ट इनकी गुणा कराएंगे नंबरों की। 11 नम 99, 99 आ गया क्षेत्रफल। तो ये 100 से कम है क्या ज्यादा? देखिए 100 से ज्यादा है तो वृद्धि, 100 से कम है तो कमी। तो क्षेत्रफल में 1% की, क्षेत्रफल में 1% की कमी, ये आ गया हमारा। तो ये आपको अच्छे से आ गया होगा। चलिए देखते हैं कुछ और प्रश्न। चलिए देख लेते हैं कुछ और प्रश्न। देखिए क्या कह रहे हैं, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर, यहां तक की बात है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई तो हल लिखेंगे। जब 20% की कमी हुई 100 में से, तो कहां पहुंच गए? 80 पर। ठीक है, 80% पर। खपत कम हो जाए हुई, खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्चा यथावत बना रहे? अब यहां से समझने की बात है, 20% की कमी, 100 में से 20% की कमी कहां गई? 80 पर। और हमें खर्चा बरकरार रखना है, जो का तो रखना है। तो हमें वापस कहां आना है? 100 पर आना है वापस, वापस 100 पर। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की कमी? 20 की। कहां आ गए? 80 पर। और गुणा लगा देंगे हम 100% ज्ञात करने की। तो 20 चौक 80 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25%। यानी कि उसने कहा है कि कितने प्रतिशत चीनी अधिक खाएं कि खर्चा झुका तो बने रहे। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें? 25% की वृद्धि करें, ताकि खर्चा जो का तो बना रहे, यथावत रहे खर्चा। तो 20% की कमी पर कहां गए? 80% पर। और खपत को कितनी वृद्धि करनी के? खर्चा, खर्चा हमें वो का वही 100 ही रखना, वरना खर्चा तो अब 80 हो रहा जब 20 रुपए का लाभ होने लगा हमें। तो लेकिन हमें खर्चा फिर भी 100 ही करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? चीजों को ज्यादा खाना शुरू करना पड़ेगा। तो कितने प्रतिशत ज्यादा खाएं? तो उसने कहा है 20% का ये हो गया कमी, कितने पर आए? 80 पर। और गुणा करेंगे 100% के लिए, तो 20 चौक 80 और 4 से 100 को डिवाइड करके आ गया 25। तो 25% हम चीनी को ज्यादा खानी शुरू कर दें तो हमारा खर्चा पहले वाला बना रहेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो, ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, हमेशा अंतिम से शुरू करो। अंतिम से शुरू, अंतिम से शुरू का मतलब क्या है हमारा? बी से शुरू करेंगे। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय हम कितनी मान लेंगे? हल लिखेंगे, बी की आय को मानेंगे 100 और ए की आय बी की आय से कितनी अधिक है? 20%। तो ए की आय कितनी आ गई हमारी? 120। ठीक है, तो दोनों में अंतर कितने का आया? 20% का। तो 20 किसके ज्यादा हैं? ए से। तो क्या लगा देंगे हम? 20/120 और गुणा में हमारे 100, और 20 छिक्का 120, और 6 से जब इसे 100 को डिवाइड करेंगे, 6 कम 6 बच गया हमारा 4, 40 हो गया, 6 छंग 36, तो कितना आ गया? 16 सही 4/6, यानी कि 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 16 सही 2/3%। तो बी की आय ए की आय से कितने कम है? 16 सही 2/3% कम है बी की आय। तो हम लिख सकते हैं बी की आय, बी की आय ए की आय से 16 सही 2/3% कम है।
बी की आय ए की आय से 16 - 2/3% कम है। देखिए कैसे, एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। उसने बी की आय को पूछा है कि ए की आय से कितने कम है। चलिए ट्रिक है, हमेशा अंतिम से शुरू करेंगे। अंतिम, बी की आय हमने 100 मानी, ए की आय 20% अधिक है तो 120 हो गई, दोनों में अंतर 20 का आ गया। तो हमें बतानी किसकी ज्यादा है, ए की। कितने ज्यादा है वो बता देंगे। तो क्या है हमारा 20/120 गुणा 100, तो करके आ गया 16 - 2/3 ज्यादा है ए की आय। कम पूछा है, कितनी कम है बी की आय, 16 - 2/3 बी की आय कम है ए की आय से। तो दोनों निकाल सकते हो तुम कि ए की आय कितनी ज्यादा है वो इतने ज्यादा है, बी की आय कितनी कम है वो इतनी कम है। तो ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है। किसी 400 लीटर विलियन, विलियन कितना है हमारा 400 लीटर, किसी 400 लीटर विलियन मिश्रण में 10% पानी है। पानी कितना है 10%, और अन्य पदार्थ वो मालूम नहीं। इसमें और कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 20% हो जाए। चलिए, हमने आपको बताया है कि प्रतिशत में हमारी बात 100 पर होती है, तो लिखेंगे हल। अब मिश्रण में, विलियन में पानी कितना है हमारा 10%। अब बाकी क्या बचा, अन्य पदार्थ। तो अन्य पदार्थ कितना आ गया हमारा, अन्य पदार्थ है 90%। अभी जब 10% पानी है तो अन्य पदार्थ कितना होगा 90%। क्यों, क्योंकि हमारी बात प्रतिशत में किस पर होती है, प्रतिशत में हमारी बात 100 पर होती है। और जब 100 पर हमारी बात होती है तो 100 पूरा कीजिए, 10% पानी है तो 90% अन्य पदार्थ हुआ। यहां तक क्लियर है। आगे देखिए, इसमें कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए की मात्रा की पानी की मात्रा 20% हो जाए। अब यहां पे देखिए पानी की मात्रा 20% हो गई तो ये विलियन की मात्रा अन्य पदार्थ की कितनी रह जाएगी 80%। ठीक है। अब आपको मैं एक फंडा बता रहा हूं, एक ट्रिक बता रहा हूं यहां पे। ट्रिकी क्या है हमारी ट्रिकी बॉक्स में, कि जिसे बढ़ाना है या जिसे घटाना है उसे काम में नहीं लेते। जिसे, जिस पदार्थ को बढ़ाना या घटाना है उसे काम में नहीं लेते। जिस पदार्थ को बढ़ाना या घटाना है उसे काम में नहीं लेते। तो हमें पानी की मात्रा को बढ़ाना है तो पानी की मात्रा को काम में नहीं लेंगे। ठीक है, पानी की मात्रा को हम काम में नहीं लेंगे। चलिए अब ले लेते हैं हम ये विलियन कितना है हमारा 400 लीटर और 90/80, इसको काम लेंगे अन्य पदार्थ को। देखिए कितना आ गया 8×5 = 40, बच गया कितना 0। ठीक है, 8×5 = 40, सॉरी 5 आएगा, 5 बचेगा, 80 है ना। 80 से जब इसे भाग देंगे तो 80×400, तो 5 गुना आ गया 90 और 9×5 = 45, 450। तो विलियन की मात्रा कितनी हो गई 450 लीटर। और पहले कितना विलियन था हमारा 400 लीटर। तो 450 में से बढ़ी हुई मात्रा में से पहले वाली मात्रा घटा देंगे, आ गया 50 लीटर। तो पानी की मात्रा कितनी मिलानी चाहिए, उसने कहा है कितने लीटर पानी मिलाया जाए, तो हम कह देंगे 50 लीटर पानी। कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए 50 लीटर। देखिए जो हमें बढ़ाना है या मिलाना है
उसको हम काम में नहीं लेंगे। उसने कहा है पानी की मात्रा बताइए कि 20% हो जाए, यानी कि पहले अब 10% है, हमें 20% करनी, तो हमें बढ़ाना है। और हमने कहा है जिसे बढ़ाना है या घटाना है उसे काम में नहीं लेंगे। पहले 10% थी पानी की मात्रा, अन्य पदार्थ 90%। अब हमें 20% करनी, तो अन्य पदार्थ कितना हो जाएगा 80%। तो यहां से हमें काम में क्या लेना, अन्य पदार्थ को, क्योंकि पानी को तो बढ़ाना है घटाना है। तो क्या करेंगे, पहले 90 था, 90/80 गुणा 400 कितना है, टोटल विलियन हमारा 400 लीटर है। तो ये आ गया 5 नम 45, 450 लीटर हो गया। 450 में से 400 माइनस करा, 50 लीटर बच गया। ये आ गई पानी की मात्रा, यानी कि 50 लीटर पानी मिलाने से विलियन 20% हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न एसएससी की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, देखने को मिलते हैं। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है, सभी एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में, एसएससी जीडी और एसएससी मल्टीटास्किंग, एसएससी के माध्यम से जितनी परीक्षाएं होती हैं उन सब में ये प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए इनको ध्यान से करते हुए चलेंगे। चलिए देख लेते हैं, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि कर दी जाए। सबसे पहले तो हम लिखेंगे हल, उसने कहा है भिन्न, तो हम कहेंगे माना भिन्न a/b है। माना भिन्न क्या है, a/b। उसने कहा है भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि, तो कहां पहुंच गए 110 पर, 110% पर पहुंच गए। उसने कहा है हर में 10% की कमी, कहां पहुंच गए 90 पर। कमी है 100 में से ही तो घटाएंगे, क्योंकि प्रतिशत में हमारी बात किस पे होती है, 100 पे होती है। अब उसने कहा तो परिणामी भिन्न 11/15 आता है, तो मान कितना आ रहा है 11/15। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, a/b बराबर कितना हो जाएगा 110 गुणा 15 और ये 90 गुणा 11, इस प्रकार से हो जाएगा। या इसको इधर ले जाइए, देखिए इसको इधर 11 गुणा 90 और बटे 110 गुणा 15। चलिए 0 से 0 कट गई, 11 से 11 कट गया, अब आ गया क्या 9/15, तो 3 तिये 9, 3 पंजे 15, तो भिन्न क्या है हमारी 3/5 है। ये आ गया, 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। माना भिन्न a/b है, भिन्न में 10% की वृद्धि 110 पर पहुंच गए, 10% की कमी 90 पर पहुंच गए। भिन्न कितनी प्राप्त होती है 11/15, बराबर में 11/15 रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, 90 गुणा 11, 110 गुणा 15, 0 से 0 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, बचा कितना 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3/5 आ गया हमारी मूल भिन्न। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के प्रश्नों की 10 से 20 बार आप प्रैक्टिस करेंगे और ज्यादा प्रश्न निकाल के देखेंगे, और एसएससी जीडी के पेपर को आसानी से करके आएंगे और गणित के सेशन में पूरे के पूरे अंक लाएंगे।